नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आए हुए हैं राजघाट। राजघाट में यहाँ पे बहुत अलग अलग हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की समाधियाँ हैं। चाहे वो हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हों, चाहे हमारे बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों। इन सभी नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पे मतलब जो है वो बनी हुई हैं समाधियाँ। और वीरभूम, शक्ति स्थल इत्यादि सब इसी पार्क के अंदर मौजूद हैं। बस उनका यह जगह के हिसाब से नाम थोड़ा बदल गया है। जैसे महात्मा गांधी के जो उनका जो स्थल है उसे जो है जहाँ पे उनको मतलब दफनाया गया था उसे राजघाट कहते हैं। इंदिरा जी वाले को शक्ति स्थल कहते हैं। और जो राजीव गांधी का है उसे वीरभूम कहते हैं। आगे जब आप और आगे जाएंगे तो यहीं से आपको आगे जाने के बाद आपको मिल जाएगा उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। साथियों, अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, 1971 की जंग में जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, तो हम उनके शक्ति स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो उनका देहावसान स्थल है उसे हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए साथियों, उनके एक स्मारक के रूप में उन्हें बनाया गया है, विकसित किया गया है। और ये इंदिरा जी का सामने आप देख सकते हैं। उनके विषय की बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। उनके विषय में डिटेल यहाँ पे थोड़ा बहुत दी हुई है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, ये सामने, मेरे जस्ट सामने आपको हमारे देश की महान प्रधानमंत्री रही इंदिरा जी की फ़ोटो दिख जाएगी। ये देखिए, ये है हमारी इंदिरा गांधी और उनका संदेश लिखा हुआ है। वो संदेश क्या है मैं अभी आप पढ़ के सुनाता हूँ और इंदिरा जी के मैं पास चलता हूँ। तो साथियों, देखते रहिए और हम चलते हैं इंदिरा जी के समाधि स्थल की तरफ। एक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। और बस एक तरफ हिंदी में और एक तरफ अंग्रेज़ी में उनका नाम दिया हुआ है। कब से कब तक वो रही हैं वो सारी डिटेल्स में दिया हुआ है। 19 नवंबर 1917 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये उनकी डेटा पूरी उम्र की जो तारीख है वो इसमें दर्ज है। इतने 1917 से 1984 तक उनका जीवन काल रहा है। और इस दौरान उसने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उनके कामों की, तो चाहे वो पोखरण में परमाणु विस्फोट पहली बार कराना रहा हो, या फिर उनकी पाकिस्तान के 1971 की जंग में छक्के छुड़ाने की बात रही हो, सब में जो है उनका योगदान रहा है। तो उन्होंने अपने इसमें लिखा है, ये कवि ने, देखो उन्होंने क्या कहा है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये उनका अपना वक्तव्य लिखा है। एक कवि ने अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा, इतना सब कुछ तुम में, तुम जो मेरे पास, कैसे कहूँ कि मैं कुछ नहीं। भारत के प्रति मेरी यही भावना है। मैं यह बात सोच भी नहीं सकती कि कोई भारतीय हो और उसे बात पर गर्व ना हो। अपनी सामाजिक परंपरा के विविध समृद्ध संग्रह रूप पर, लोगों की विराट अंतः शक्ति पर, हर चुनौती का सामना करने की योग्यता पर, उनकी दृढ़ निष्ठा पर, झांकती हुई गरीबी और कठिनाइयों के बीच फूटती हुई हंसी पर। तो या इस पंक्ति में उन्होंने कवि और प्रेमिका के माध्यम से जो दो पात्र लिए, उसके माध्यम से बहुत बड़ी बात कही है। और वो बात कोई मामूली बात नहीं है। उस बात में उन्होंने पूरे राष्ट्र प्रेम का जो एक प्रतिबिंब है उन्होंने साफ शब्दों में दिखाया है। उन्होंने कहा भी है कि भारत के प्रति मेरी यही भावना है। तो हमारी इस महान आयरन लेडी ने अपने समय में देश के लिए बहुत सारे काम किए थे। और यहाँ तक कि उसने उस वक्त के अपने प्रतिद्वंदी रहे पाकिस्तान को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो वाकई में किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी विजय थी। और बहुत सा मतलब और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ ज़रूर रहीं, जैसे कि इमरजेंसी वगैरह लग गई थी इनके समय में। कई बार शासकों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा रहा होगा किसी भी तरीके से। लेकिन जो उनका जो जीवन रहा वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके दो पुत्र हुए, एक राजीव गांधी और दूसरे थे संजय गांधी। राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री भी इस देश के बने हुए थे। हालांकि बाद में उनकी भी एक दुर्घटना में, मतलब एक ब्लास्ट में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, ये हमारे देश की महान जो प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका ये पवित्र स्थल है। यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो साथियों, ये आप देखते जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर से यहाँ के नज़ारे हैं। जगह जो पत्थर पड़े हुए हैं। सुबह के वक्त यहाँ पे आने पर एक असीम शांति का एहसास होता है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
ये देखिए। तो आइए और भी चलते हैं। ये देखिए वीर भूमि का यहाँ से प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पे उन्हें सिर्फ बनाया गया है। और देखते हैं वीर भूमि जाने का रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए वीर भूमि। इधर आगे जाएंगे तो आपको राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो मिल जाएगा। तो साथियों, आज के ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में। तब तक लेंगे दीजिए इजाज़त। और अगला ब्लॉग हम लाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, उनके समाधि स्थल के ऊपर। तो साथियों, आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक लेंगे दीजिए इजाज़त। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।